यदि सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के पीछे यूपी 78 लिखा हो, यह 4 लोगों के बीच बकैती करके कोई अपना भौकाल टाइट कर रहा हो, तो भैया जी ये समझ लीजिए कि आप कानपुर पहुंच चुके हैं। जहां के ऑटो या विक्रम के पीछे यह नहीं लिखा होता कि जगह मिलने पर पास दिए जाएगा, बल्कि यह लिखा हुआ होता है कि जगह न मिलने पर ठांस दिया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो कानपुर डॉक्यूमेंट्री के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कानपुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्यों तथा कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताएंगे जो शायद इससे पहले आपको किसी ने ना बताया हो। तो दोस्तों, आज हम जिस शहर को कानपुर के नाम से जानते हैं, दरअसल कई दशकों पहले इस शहर को कन्हैयापुर के नाम से राजा हिंदू सिंह चंदेल के द्वारा स्थापित किया गया था। इस औद्योगिक शहर ने कन्हैयापुर से कानपुर तक की यात्रा 210 वर्षों में तय की। इस बीच इसके कई बार नाम परिवर्तित हुए, जैसे कन्हैयापुर से कान्हापुर कर दिया गया और कान्हापुर के फिर कावेपुर में परिवर्तित कर दिया गया। 1785 में इसे कौनपुर के नाम से जाना जाने लगा, फिर इसके कई बार नाम परिवर्तित हुए और अंत में इसे कानपुर से कानपुर में परिवर्तित किया गया। पर दोस्तों, अभी भी इसका कानपुर वाला नाम आप कई जगह लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसे कानपुर कोतवाली में, कानपुर लाल इमली मिल, कानपुर जेल और कई पुरानी इमारतों में। यह वही कानपुर है जिसे इतिहास के पन्नों से लेकर आज तक इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। कानपुर, जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ की फिजाओं में एक अलग ही हवा बहती है। यहाँ के लोगों का भौकाल एक अलग ही लेवल का है, शायद इसीलिए इनके अंदाज की पूरी दुनिया दीवानी है। वैसे तो यहाँ के लोगों का दिल खुशमिजाज है, लेकिन जब मूड हरा करने की बारी आती है तो यह गंगा बैराज निकल जाते हैं। इतना खुशमिजाज और भौकाली शहर आखिर बना तो बना कैसे? इसके लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को खंगालना होगा जहाँ से कन्हैयापुर की शुरुआत होती है। कई साल पहले जब नवाबों का शासनकाल आखिरी चरण पर था, तब यह शहर पुराना कानपुर, पटकापुर, जूही तथा सीसामऊ के गांवों के मिलने से बना था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील की व्यवसाय की शुरुआत की। फिर 1832 में जीटी रूट बन जाने से कानपुर शहर सीधे प्रयागराज से जुड़ गया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी अग्रणीय रहा। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने अंग्रेजों का सामना डटकर किया, किंतु संगठन की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में यह पूर्णतः दबा दिए गए। फिर 1859 में कानपुर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित हुआ। इसके पश्चात छावनी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी चमड़ा का कारखाना खुला। चमड़े के कार्य का यह उत्तर भारत का सबसे प्रधान केंद्र है। रेलवे संबंध के प्रसार के साथ साथ कई नए नए कारखाने खुलते गए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे चमड़ा उद्योग, जूट मिल तथा अन्य व्यवसायों में तेजी आने से यहाँ विकास ने रफ्तार पकड़ ली और फिर तब से लेकर आज तक कानपुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब आलम यह है कि छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक सभी कानपुर की धुआंधार बोली और भौकाली अंदाज से कानपुर की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इसीलिए कई बार टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में कानपुर को दर्शाया गया है। यह उनकी कहानी इस पर आधारित है। 19 के दशक के एवरग्रीन सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य से 2020 के अंकित तिवारी तक और कई गायक एवं कृतिका सिंगर राजू श्रीवास्तव, अभिजीत, धैर्य, गौरव खन्ना, कुलदीप यादव जैसे एक्टर और क्रिकेटर आज कानपुर की अलग पहचान बना रहे हैं। केवल ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन की दुनिया में भी कानपुर ग्रो कर रहा है। मेघ जूकॉफ, हर्ष गुजराल, गौरव तनेजा और कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो इंटरनेट की दुनिया के शाइनिंग स्टार हैं। जैसा कि कानपुर को औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, रोटोमैट पेन से लेकर घड़ी डिटर्जेंट, रेमंड, एलन कूपर, रेड चीप, रेड डीप, जेके ग्रुप जैसे बड़े बड़े इंडियन ब्रांड कानपुर से उत्पत्ति के बाद भारत सहित कई अन्य देशों में छा गए।
कानपुर के लाल और भारत के राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर से जन्म का नाता है। कानपुर विश्वविद्यालय यानी आज का छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे कई विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों से निकलकर आज लाखों लोग दुनिया के कोने कोने में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टिकोण से कानपुर के दार्शनिक स्थानों का वर्णन करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी एलन फॉरेस्ट जू और चांद की तरह चमकता राधा कृष्णन जेके टेम्पल और हरा भरा मोती झील, मिनी लंदन की तरह ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क और गंगा के किनारे बना स्टेडियम ग्रीन पार्क, यह सब कानपुर की शान है। कानपुर स्वादिष्ट चीजों का खजाना है। ठग्गू के लड्डू, बनारसी की चाय, बाबा की बिरयानी और कानपुर का पान इत्यादि सब जुमा से होता हुआ दिलो दिमाग में बस जाता है। वर्तमान में यातायात हेतु बस स्टैंड, कानपुर सेंट्रल, चकेरी एयरपोर्ट यानी बस, रेल और हवाई सेवा सब मौजूद है यहाँ। और सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो भी जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाली है एवं ऑनलाइन ओला, उबर जैसी कई अन्य सेवाएं भी कानपुर में आसानी से उपलब्ध है। कानपुर में और भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें और प्रमुख स्थान हैं, जैसे मेमोरियल चर्च, कानपुर क्लब, लाट साहब की कोठी यानी आज का सर्किट हाउस, सुधांशु आश्रम, परमठ, श्री हनुमान पनकी मंदिर, शोभन सरकार, नाना राव पार्क, अटल घाट, लैंडमार्क होटल, जेड स्क्वायर मॉल आदि। पवित्र नदी गंगा के किनारे बसे इतने बड़े और ऐतिहासिक शहर को एक छोटे से वीडियो में कैद कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि यह एक शहर नहीं, यह एक फीलिंग है और भावनाओं को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। और यदि कानपुर आपकी रगों में बसता हो या कानपुर से आप कहीं न कहीं जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।